want justice. We want justice. सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला, स्थानीय लोगों ने किया पुरजोर विरोध, निकाला कैंडल मार्च। गृह मंत्री अमित शाह का आया बड़ा बयान, मीडिया पर बड़ी खबर को दबाने का आरोप। पहलगाम हमले से जुड़ी इस रिपोर्ट को अंत तक देखिए और शेयर कीजिए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने न केवल हिंदुस्तान बल्कि दुनिया भर के लोगों को दुखी कर दिया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को बंदूकधारी आतंकियों ने टूरिस्टों के एक जगह पर गोलीबारी की, जिसमें 20 से ज्यादा लोगों की मौत होने की आशंका है और कई अन्य घायल हो गए। आतंकियों ने कायराना हरकत करते हुए टूरिस्टों को निशाना बनाया है। इस आतंकी हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। इस बीच पहलगाम हमले से जुड़ी दिल दहला देने वाली बातें सामने आई है। दुनिया भर से लोग इस हमले की कड़ी निंदा कर रहे हैं और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। पहलगाम के रिहायशी लोगों ने इस हमले पर कड़ी मजम्मत की है। उन्होंने कैंडल मार्च निकालकर अपनी संवेदना व्यक्त की है। स्थानीय लोगों ने कहा, हम पहलगाम की तरफ से इस हमले की पुरजोर मजम्मत करते हैं। जिसने भी ये बुज़दिलाना हमला किया है टूरिस्ट पर, ये टूरिस्टों पर हमला नहीं बल्कि पूरी इंसानियत पर हमला है। आज इंसानियत का कत्ल हुआ है। इस हमले में जिस फैमिली ने अपना कोई भी मेंबर गंवाया है, हम उस फैमिली के साथ शाना बशाना खड़े हैं। सैयद नवाज आलम नाम के एक शख्स ने एक्स पोस्ट में लिखा है, अच्छे लोगों का आगे बढ़कर इस आतंकी घटना को एक साथ मजम्मत करनी चाहिए और उस हरामखोर आतंकी को ढूंढकर कुत्ते की मौत मारनी चाहिए। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों का कहना है कि इस हमले के पीछे सुरक्षा में चूक भी एक बड़ा कारण दिखाई दे रहा है। एक निजी मीडिया चैनल के पत्रकार ने लाइव टीवी पर ये बात कही है, जिसमें आरोप है कि चैनल ने अचानक वो हिस्सा हटा दिया जहां सुरक्षा में चूक की बात कही जा रही थी। पत्रकार अशरफ वानी ने लाइव रिपोर्टिंग के दौरान चैनल को बताया कि जो जानकारी हमारे पास मिल रही है, सुरक्षा एजेंसियों का मानना है, खास तौर से होम मिनिस्ट्री की तरफ से, उच्च अधिकारियों की तरफ से और इंटेलिजेंस एजेंसियों की तरफ से कि सुरक्षा में चूक हुई है। ये मजाक नहीं है। 2000 टूरिस्ट किसी एक पिकनिक स्पॉट पर है, वहाँ पर ना ही पुलिस बल की तैनाती, ना ही सुरक्षा बलों की तैनाती। इस पर एक यूजर ने आरोप लगाते हुए लिखा, गोदी मीडिया की बदमाशी देखिए। जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, वहाँ सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे, जबकि वहाँ 2000 से ज्यादा पर्यटक मौजूद थे। रिपोर्टर ने जब सवाल उठाए तो स्क्रीन बदल दी। इस हमले में मृतक मंजुनाथ और उनकी पत्नी का एक वीडियो सामने आया है। इंडिया टुडे से मिले इनपुट के मुताबिक मृतक मंजुनाथ कर्नाटक के शिवमोगा जिले के रहने वाले थे। वो अपनी पत्नी और बेटी के साथ पहलगाम घूमने आए थे। अब उनका एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो अपनी पत्नी पल्लवी के साथ श्रीनगर की डल झील पर नाव की सवारी का आनंद लेते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो हमले से ठीक पहले का बताया जा रहा है। देखिए वीडियो। मैं मंजुनाथ शिवमोगा कर्नाटक से, हम इंडियन ट्रैवल स्टोर्स में बुक करके कश्मीर प्रवास में आए हैं। अब हमारा कश्मीर टूर का दूसरा दिन है। कल हम बोट हाउस में ठहरे थे। बोट हाउस तो बहुत अच्छा था। अब हम शिकारा राइड कर रहे हैं। शिकारा राइड कर रहे हैं कश्मीर में। शिकारा राइड करवा रहे हैं मोहम्मद रफीक जी, और हमारा सब टूर ऑर्गेनाइज किया है काजल ठाकुर जी, इंडियन ट्रैवल स्टोर से। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा सर्विस, धन्यवाद, थैंक यू काजल मैम। मंजुनाथ अपनी पत्नी पल्लवी और बेटी के साथ कश्मीर घूमने गए थे। अब उनकी पत्नी ने इस दर्दनाक घटना के बारे में बताया है। इंडिया टुडे से जुड़े नागार्जुन की रिपोर्ट के मुताबिक पल्लवी ने एक लोकल चैनल को फोन पर बताया कि ये घटना दोपहर करीब 1:30 बजे की है। उन्होंने आगे बताया, हम तीनों, मैं, पति और बेटा कश्मीर गए थे। मुझे लगता है कि ये दोपहर 1:30 बजे के आसपास हुआ है। हम पहलगाम में थे, मेरी आंखों के सामने उनकी मौके पर ही मौत हो गई। ये मुझे एक बुरे सपने जैसा लगता है। यहाँ 3 स्थानीय लोगों ने मुझे बचाया। मैं चाहती हूँ कि मेरे पति का शव शिवमोगा वापस लाया जाए। शव को नीचे नहीं लाया जा सकता, उसे एयरलिफ्ट करने की जरूरत है। हम चाहते हैं कि शव को तुरंत वापस लाया जाए। वहाँ 3 लोगों ने हमला किया। मैंने उनसे कहा कि मुझे भी मार दो, तुमने पति को मार दिया है। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, जाओ मोदी को ये बताओ। पहलगाम के इमाम कारी मंजूर ने इस आतंकी हमले को लेकर कुरान की एक आयत पढ़ी और एक निजी मीडिया चैनल से कहा, जिस शख्स ने भी एक बेजान बेगुनाह इंसान का कत्ल किया, उसने गोया पूरी इंसानियत का कत्ल किया है। पहलगाम में एक कत्ल नहीं बल्कि कई जानों का जिया हुआ है, जिससे हमारे दिल इस वक्त अफसुर्दा है। दिलों के अंदर एक गम की लहर दौड़ उठी है। वो आहू पुकार जो हमने सुनी है, उनसे दिल बहुत गमजदा हो रहा है। इस हमले का पुरजोर अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं। इस हमले को लेकर कई नेताओं ने कड़ी निंदा व्यक्त की है। तमाम अपडेट्स के बीच पीएम मोदी ने कहा कि इस हमले के पीछे जो भी दोषी हैं, उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। वहीं गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ कश्मीर के लिए रवाना हो गए हैं। पीएम मोदी ने पहलगाम आतंकवादी हमले पर कहा,
मैं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करता हूं। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है उनके प्रति मेरी संवेदनाएं। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल लोग जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। इस जघन्य कृत्य के पीछे जो लोग हैं उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उनका नापाक एजेंडा कभी सफल नहीं होगा। आतंकवाद से लड़ने का हमारा संकल्प अडिग है और ये और भी मजबूत होगा। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक्स पर इस हमले की निंदा की। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले से दुखी हूँ। मेरी संवेदनाएं मृतकों के परिजनों के साथ है। इस जघन्य आतंकी हमले में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और हम अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करेंगे तथा उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने लिखा, मैं पहलगाम में पर्यटकों पर हुए कायरतापूर्ण आतंकी हमले की कड़ी निंदा करता हूं। मैं लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि इस घृणित हमले के पीछे जो लोग हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। डीजीपी और सुरक्षा अधिकारियों से बात की है। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमें इलाके में पहुंच गई है और तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। उन्होंने आगे कहा, आतंकवादियों को बेअसर करने के लिए आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू किया गया है। पूरा देश गुस्से में है और हमारे जवानों का खून खौल रहा है। मैं देश को आश्वस्त करना चाहता हूं कि पहलगाम हमले के अपराधियों को उनके जघन्य कृत्य के लिए बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी इस हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने एक्स पर लिखा, मैं स्तब्ध हूँ। हमारे विजिटर्स पर ये हमला एक घृणित काम है। इस हमले के अपराधी जानवर, अमानवीय और घृणा के पात्र हैं। निंदा के लिए जितने शब्द बोले जाए उतने कम है। मैं मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। मैंने अपनी सहकर्मी सकीना ईटू कैबिनेट मंत्री से बात की है और वे घायलों के लिए व्यवस्थाओं की देखरेख करने के लिए अस्पताल चली गई है। मैं तुरंत श्रीनगर वापस जा रहा हूँ। वहीं विपक्ष के नेता और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने भी इस हमले को निंदनीय बताया है। उन्होंने लिखा, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले में पर्यटकों के मारे जाने और कई लोगों के घायल होने की खबर बेहद निंदनीय है और दिल दहलाने वाली है। मैं शोकाकुल परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की आशा करता हूं। आतंक के खिलाफ पूरा देश एकजुट है। सरकार जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य होने के खोखले दावों के बजाय अब जवाबदेही लेते हुए ठोस कदम उठाए ताकि आगे ऐसी बर्बर घटनाएं न होने पाए और निर्दोष भारतीय यूं अपनी जान न गंवाए। इस आतंकी हमले को लेकर कहा जा रहा है कि आतंकियों ने टूरिस्टों से उनका धर्म पूछकर उन पर गोलियां बरसाई है, जो कि बहुत ही शर्मनाक है। आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता। पूर्व कांग्रेस नेता मेराज हुसैन ने एक पोस्ट में लिखा, मैं हर आतंकवादी को फांसी देने की मांग करता हूं। सरकार की चूक से आज 26 लोगों को जान गंवाना पड़ा। इन आतंकियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसी घटनाओं के लिए किसी भी तरफ का नफरती हो वो जिम्मेदार है। हम सबको भारतीय होना पड़ेगा। बिना नफरत के तभी ये घटनाएं रुकेंगी। पत्रकार दाराब फारूकी ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर अपने एक्स पोस्ट में लिखा, पहलगाम में हुए इस आतंकी हमले को कुछ लोग हिंदू मुस्लिम करके पेश करेंगे, लेकिन ये उनको साधारण सवालों से नहीं बचा सकता कि सरकार की सुरक्षा व्यवस्था कैसे फेल हुई। ये गृह मंत्रालय की नीतियों का फेलियर है। इसके लिए वही जिम्मेदार हैं। जवां नाम के एक पत्रकार ने लिखा, 22 सारन पहलगाम में हुए क्रूर आतंकी हमले की कड़ी निंदा करता हूँ। ये कश्मीरियत, इस्लाम और पूरी मानवता के खिलाफ अपराध है। 27-28 लोगों की जान गई। हर एक की मौत एक त्रासदी है। कोई धर्म, कोई मकसद, कोई विचारधारा इस बर्बरता को सही नहीं ठहरा सकती। उस नवविवाहित जोड़ी की तस्वीर जो हनीमून पर मारे गए हमें हमेशा सताएगी। वो शांति और यादें बनाने आए थे, लेकिन उन्हें भयावहता मिली। हम इसे सामान्य नहीं मान सकते। पीड़ितों के परिवारों के लिए दुआएं। घायलों को जल्दी ठीक होने की दुआ करता हूं, लेकिन ये दर्द, ये खून खराबा, ये नुकसान हम इसे कभी नहीं भूलेंगे। आपको बताना चाहेंगे, पहलगाम में हुआ ये आतंकी हमला इंसानियत पर हमला है। गली न्यूज इस हमले की पुरजोर मजम्मत करता है। इस हमले में जिन लोगों ने जान गंवाई है उनके परिवार वालों को हमारी तरफ से संवेदनाएं हैं। उनके इस मुश्किल समय में हम साथ खड़े हैं। सरकार से मांग करते हैं, इस हमले के पीछे जो लोग जिम्मेदार हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इस आतंकी हमले से पूरा देश बहुत ज्यादा गमगीन है। लोगों में उबाल है, जो कि स्वाभाविक है। इस आतंकी हमले से जुड़े तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। गली न्यूज से जुड़े रहिए।